हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ेंगे आज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस सब पढ़ के आते हैं, जूनियर क्लास में सबने पढ़ा होता है। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक तरह की प्रोसेस होती है। किस में होती है? प्लांट्स में भी होती है, कुछ बैक्टीरियाज में भी होती है। ठीक है। तो क्या करते हैं भाई इस प्रोसेस में? जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, वाटर और और लाइट और CO2 की हेल्प से क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? फोटोसिंथेसिस बोला है। ठीक है। इसी चीज को हम डिटेल पढ़ेंगे, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे हम। ओके। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल पढ़ेंगे। ओके। तो फोटोसिंथेसिस वर्ड से ही समझ में आ रहा है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं भाई हम। ठीक है। तो फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर फूड। ठीक है। इसको लैंग्वेज में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया मैंने बताया आपको, ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी जो कि सन से आ रही है इनटू केमिकल एनर्जी। इसको हमने फोटोसिंथेसिस बोल दिया। अच्छा, केमिकल एनर्जी क्या है? फूड है ये। ठीक है। तो ये फूड, फूड केमिकल कैसे हुआ? अरे कार्बोहाइड्रेट है ना फूड, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, ये प्लांट है, प्लांट के पास आई CO2, CO2 इसने एब्जॉर्ब करी, अंदर ली। ठीक है। कैसे लेगा ये? स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या है? पोर से। स्टोमेटा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। याद करो, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। ठीक है। अब यहां से इसने क्या ले ली? CO2 ले ली भाई। ठीक है। अब वाटर आएगा। वाटर कहां से आ रहा है? रूट से आ रहा है। रूट से आ जाएगा लीव्स के पास। ये आ गया भाई, वाटर भी आ गया हमारे पास। ठीक है। अब लाइट, अब लाइट को, लाइट कैसे एब्जॉर्ब होगी भाई? लाइट को कैप्चर करता है हमारे पास क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट है। पढ़ा है ना आपने? क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो कलर देता है ग्रीन कलर, लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है? कैप्चर भी करता है लाइट को। तो इसने भाई लाइट को कैप्चर कर लिया। लो भाई, लाइट कैप्चर होगी हमारी, लाइट भी कैप्चर होगी है। देखो, अब ये कन्वर्ट करता है किसको? CO2 और H2 को। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। C6H12O6 ये बनाता है, ग्लूकोज बनाता है भाई साहब ये, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो क्या है? फूड भी है। और ऑक्सीजन भी रिवॉल्व कर देता है। ये ऑक्सीजन, ये निकाल दी हमने ऑक्सीजन, ये आ गई बाहर ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बन गया। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? फोटोसिंथेसिस बोला है। ठीक है। अब देखो इसको लैंग्वेज में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी जो कि कैप्चर्ड किसकी वजह से? क्लोरोफिल। ओके। यूज टू कन्वर्ट वाटर एंड CO2 एंड मिनरल्स इनटू ऑक्सीजन एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ये जो है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट है। इसको बोल दिया हमने फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एक और चीज, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल मतलब, फिजियो मतलब तो है फिजिकल एनर्जी जो कि है लाइट। लाइट क्या है? फिजिकल है ना। और केमिकल एनर्जी क्या है? हमारी फूड। तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है ये, एक तरह की फिजिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल में, इसलिए फिजियोकेमिकल प्रोसेस है ये। ठीक है। चलो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे पता चला भाई हमें होता है? तो पहले आए हमारे हारा साहब, इन्होंने लीफ, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया? एक लीफ ली, उसको कवर कर दिया, दोनों दोनों साइड से सैंडविच कर दिया ब्लैक पेपर से। ब्लैक पेपर क्या करता है भाई? ब्लैक पेपर सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसने इसको ही यूज किया, ब्लैक पेपर को। ठीक है। और दो ये जो पार्ट थे ये अनकवर्ड थे, अनकवर्ड। ठीक है। ये तो दोनों तो कवर्ड हो गए नीचे ऊपर से, और साइड वाले थे वो अनकवर्ड थे। अब इसने स्टार्च का टेस्ट किया। ठीक है। स्टार्च अगर पॉजिटिव हुआ टेस्ट, अगर कलर दिया स्टार्च ने, तो वो क्या है? वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो यहाँ पर जब टेस्ट किया गया तो जो कवर्ड पार्ट था वहां पर स्टार्च नहीं मिला, और यहाँ पर स्टार्च मिला। तो इसका मतलब क्या निकला? कि लाइट जो है असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसने ये प्रूव किया था। ठीक है। ऐसे ही वेरीगेटेड लीफ वो होती है जिसमें येलो येलो एरिया दिखते हैं, येलो येलो देखे होंगे ना, पैचेज आ जाते हैं लीफ के ऊपर, वो होती है वेरीगेटेड लीफ।
इस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसने देखो एक्सपेरिमेंट किया, ये स्टार्च टेस्ट किया, देखो क्या हुआ, अनअफेक्टेड एरिया कौन सा वाला, येलो वाला जो कलरलेस रहा, और जो कलर्ड रहा वो कैसा कलर्ड हुआ, ब्लू और ब्लैक, मतलब स्टार्च प्रेजेंट था यहाँ। अरे ठीक है, तो ये इसने एक्सपेरिमेंट दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट आए हमारे मोल साहब। मोल साहब ने भी अपना एक्सपेरिमेंट दिया, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोल दिया इसे। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक लीफ ली, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और अच्छे से पैक कर दिया, और उसके अंदर बोतल के अंदर क्या था, टेस्ट ट्यूब में KOH था। अब KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड था, CO2 प्लस H2O प्लस सॉरी लाइट, ये चीजें रिक्वायर्ड थी। अब CO2 ही नहीं मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनेगा, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो भाई साहब यहाँ इसने देखा कि भाई स्टार्च बना ही नहीं, फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। यहाँ पे तो बन हो गया, लेकिन जो यहाँ वाला पार्ट था, जो डिप वाला जो टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट था पार्ट, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च बना ही नहीं। तो इसने ये प्रूव किया कि क्या प्रूव किया कि CO2 इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टेले ने दिया। कब दिया भाई, 1733 से 1804 में। ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन था। तो इसने क्या किया, देखो इसने क्या लिया, एक जार लिया, रेट लिया और कैंडल ली। ठीक है, तो इन रेट और कैंडल को तो इसने रख दिया जार के अंदर। थोड़ा टाइम देखा, बाद देखा तो रेट भी मर गया और कैंडल भी ब्लो होना बंद हो गई। क्या हुआ होगा, पहले तो क्या था, उनको एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मिली, फिर धीरे धीरे उन्होंने, हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं ना, तो कैंडल को भी बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो कैंडल ने भी ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट थी वो यूज कर ली, और रेट ने भी यूज कर लिया, और बदले में क्या रिलीज कर दिया, CO2 रिलीज कर दी। तो एनवायरनमेंट में क्या हो गया, यहाँ CO2 का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो वो सफोकेशन से मर गए और कैंडल जो है वो बुझ गई। ठीक है, इसने फिर नेक्स्ट जार में क्या करा, मिंट का प्लांट लिया, रेट लिया और कैंडल ली। अब मिंट का प्लांट लिया तो मिंट क्या करेगा, अब सब अवेलेबल है इसके पास, यहाँ पे CO2 ये दोनों छोड़ ही रहे हैं, तो ये लो भाई CO2 ले ली। लाइट, ये लो भाई लाइट आ गई। अब वाटर हमने पहले से ही डाला हुआ है, ये लो भाई वाटर भी है। मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ और ऑक्सीजन भी इसने इवॉल्व करी है और खाना भी बना है। ये इसने प्रूव किया। क्या प्रूव किया इसने, कि O2 जरूरी है सर्वाइवल के लिए, ये प्रूव किया था इसने। तो ये देखो रेड भी बच गया, कैंडल भी जलती रही, और O2 भी इवॉल्व होगी किससे, मिंट से, तो फोटोसिंथेसिस हुआ। अरे ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के चलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमारे है जैन इंजन हाउस। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइट की असेंशियलिटी बताई, लाइट क्यों जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, देखो पहले तो वही एक्सपेरिमेंट किसका, जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट किया कि भाई लाइट भी जरूरी थी, लाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गया, अगर कैंडल हटा देते तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो इसने उसके किसके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया, जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन किया। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया इसने, क्या, एक्वेटिक वाला, एक्वेटिक प्लांट पे। तो इसने एक जार में पानी भर दिया और एक्वेटिक प्लांट रख दिया। फिर क्या किया, एक को तो दी डिम लाइट और एक को दी हाई ब्राइट लाइट, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट दी। तो डिम लाइट में तो बबल्स कम निकले और हाई में ज़्यादा निकले, ये देखो ज़्यादा निकले हाई इंटेंसिटी में। तो इसने क्या देखा कि लाइट ज़रूरी है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। उससे क्या हुआ, प्यूरिफाई हुई क्या, एयर। अरे ठीक है भाई, तो इसने ये एक्सपेरिमेंट किया किसने, जैन इंजन हाउस ने। फिर हमारे नेक्स्ट आए, हमारे जूलियन साहब आए, जूलियन वॉन सैक आए। अब इसने क्या करा, इसने बताया कि स्टार्च जो ग्लूकोज है बन रहा है, कहाँ पे बन रहा था, लीव्स में बन रहा था, और किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा था, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा था। तो इसने यही बोला, ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स, जो कि है क्लोरोफिल, इन द प्लांट्स वेयर ग्लूकोज इज
मेड, वहां पे ग्लूकोज तो बन रहा था और स्टोर्ड कहाँ हो रहा था, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा था। तो इसने ये एक्सप्लेन किया। किसने किया था ये, जेवी सेक ने, जूलियन वॉन सेक ने, ठीक है, जूलियस वॉन टेक्स ने ये एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है हमारा TW इंगलमैन। ये थे भाई सब साइंटिस्ट जिन्होंने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया देखो, एक प्रिज्म लिया, उसमें से इन्होंने लाइट पास करी। अब प्रिज्म से लाइट पास करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकलते हैं, विबग्योर बनता है, अरे याद है ना भाई। तो इस विबग्योर बन गया, ये लो भाई, ये विबग्योर बन गया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तो थी हमारी ब्लू लाइट और यहाँ थी हमारी रेड लाइट, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इस पर जो था एक स्लिट ली और क्या, एल्गा डाल दी। एल्गा का नाम है क्लेडोफोरा। और एरोबिक बैक्टीरिया का भी यूज किया इसने, ये देखो एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया। ये जो है डॉट डॉट, ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। अब क्लेडोफोरा एक एल्गा है, अब ये भी फोटोसिंथेसिस करती है। तो जब देखा गया तो ब्लू और येलो, सॉरी रेड रीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया थे वो एक्यूमुलेट हो गए। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया थे तो ऑक्सीजन लविंग होंगे। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑक्सीजन लविंग होते हैं। तो यहाँ से ज्यादा ऑक्सीजन निकली होगी और यहाँ से भी ज्यादा ऑक्सीजन, जब भी तो ये वहां जाकर एक्यूमुलेट हो गए। तो इसने ये प्रूव किया कि ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अरे ठीक है, तो क्या वो एब्जॉर्ब किया, ही एब्जॉर्ब बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड ऑन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। अरे ठीक है भाई, तो ये था हमारा TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे कार्ल लिनियस वॉन सेक, सॉरी नील। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, डिटेक्ट करा ऑक्सीजन को। तो कैसे डिटेक्ट करा देखो, पहले तो इन्होंने लिया, क्या लिया, सल्फर बैक्टीरिया लिया। ये यहाँ एक ही जगह इन्होंने सल्फर ले ली, ठीक है, क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सल्फर ही निकालते हैं। किसकी किसकी हेल्प से, H2S की हेल्प से। वाटर का यूज नहीं करते, ये H2S यूज करते हैं, ठीक है, H2O यूज नहीं करते। तो यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया, सल्फर। तो जो प्रोडक्ट निकला वो सल्फर निकला ऑक्सीजन की जगह। तो इन्होंने ये बताया कि भाई जो ऑक्सीजन आ रही है वो CO2 से नहीं आ रही है, ये आ रही है हमारी वाटर से। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया। एक और चीज इन्होंने करी, क्या, रेडियो आइसोटोप लिया, ऑक्सीजन का 18 रेडियो आइसोटोप लिया। तो इन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन 18 यूज किया, जो कि आइसोटोप है एक, ठीक है। अब इन्होंने देखा, क्या देखा, जो यहाँ पे निकली वो भी ऑक्सीजन 18 था। तो इससे क्या वो हुआ, साबित हुआ कि जो प्लांट ने लिया वाटर वो 18 का था और रिलीज भी 18 का हुआ। तो ऑक्सीजन जो आई हमारे पास वो कहां से आई, वाटर से आई, ना कि CO2 से। तो इसने ये प्रूव किया था कि वाटर कहां से आई भाई, सॉरी CO2 का, O2 कहां से आई, H2O से। तो ये थे हिस्ट्री, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं हम। तो देखो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, अभी बताया मैंने। तो क्या होगा देखो, अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सी चला गया भाई। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हाट डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस अलोंग विद ऑक्सीजन, क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई ऑक्सीजन के साथ साथ, बताया था ना भाई मैंने, ये CO2 प्लस H2O लाइट की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, इसके साथ साथ ये भी प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि एनर्जी रिच कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी रिच कंपाउंड है ना भाई। तो सी चला गया आंसर। विच टाइप ऑफ एनर्जी डज क्लोरोफिल यूज इन फोटोसिंथेसिस, अब बताओ। लाइट एनर्जी यूज की थी, फिजिकल एनर्जी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कंसीडर एज फिजियोकेमिकल प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व, मैंने अभी बताया, फिजिकल को केमिकल में कन्वर्ट किया था। तो देखो कहाँ है, ट्रांसफॉर्म फिजिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ए चला गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट गिव्स लीव्स अ ग्रीन पिगमेंट, अब बताओ।
अभी बताया था मैंने, क्लोरोफिल जूनियर क्लास में भी पढ़ा है हमने, तो भाई क्लोरोफिल चला गया इसका आंसर। अरे ठीक है। what was the purpose of Hara's experiment? अब Hara's experiment कौन सा था? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या किया था देखो, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, नहीं, क्या किया था बताओ? किया था ना, टू अंडरस्टैंड द फोटोसिंथेसिस इन वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट बताया था ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई हम 7th वाले पे। विच पार्ट ऑफ द लीफ रिमाइंड्स कलरलेस आफ्टर द स्टार्च टेस्ट इन द वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट? अब कलरलेस कौन था? ब्लैक पेपर जो कवर्ड था, हमने लीफ को सैंडविच करा था, तो वो एरिया क्या था? कलरलेस था। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the half leaf experiment demonstrated about leaf? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसने ज्यादा? मोल ने। क्या डेमोन्स्ट्रेट करा था उसने? CO2 रिक्वायरमेंट। अब देखो कहाँ आ रहा है CO2 रिक्वायरमेंट, फर्स्ट पे ये भाई हमारा CO2 रिक्वायरमेंट, ए चला गया। ठीक है, नेक्स्ट। What role does KOH plays in मोल्स एक्सपेरिमेंट? अब मोल्स एक्सपेरिमेंट कौन सा था? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था, हाँ भाई सा। तो क्या करा था इसने? CO2 का रिक्वायरमेंट। अब CO2 उसने एब्जॉर्ब कराई थी KOH ने, याद हो तो? अरे याद आ रहा है कुछ? तो कहाँ आ रहा है देखो, CO2 क्या इंडिकेट कर रहा है? एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर, तो सी चला गया भाई इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। what was the main discovery of Joseph Priestley's experiment? क्या थी मेन डिस्कवरी उसकी? याद करो, क्रेट और कैंडल वाली। तो क्या था? रोल ऑफ एयर, नहीं ये तो है ही नहीं। द एसेंशियल रोल ऑफ एयर एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, यही करा था उसने। O2 का रोल बताया था उसने। ठीक है, इन जोसेफ प्रिस्टलर एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड टू द रेड एंड कैंडल? दोनों ही, कैंडल तो बुझ गई थी और रेड भी मर गया, तो कौन सा आंसर दिख रहा है भाई? भाई बी दिख रहा है हमें तो। हाँ, रेड भी मर गया था और कैंडल भी जलना बुझ गई थी। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड जेन इंजन हाउस डेमोन्स्ट्रेटेड was essential to the plant process that purify air? क्या करा था भाई जेन इंजन हाउस में? एक्वेटिक प्लांट्स में लाइट बढ़ाई थी और कम करी थी, याद करो। एक्वेटिक प्लांट्स में जाल लिया था उसने, तो क्या करा था? सनलाइट का एक्सपोजर कम और ज्यादा करा था, बबल्स निकले थे। तो आंसर क्या चला गया? बी। ओके। हु डिस्कवर दैट ग्लूकोज इज मेड इन ग्रीन प्लांट्स? ये भी बताया था मैंने। किसने डिस्कवर करा था? जूलियस वॉन सेक ने। जेवी सेक भी बोलते हैं हम, जेवी सेक। अरे ठीक है, इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन प्लांट्स अकॉर्डिंग टू जेवी सेक्स फाइंडिंग्स? अभी बताया मैंने, किस में होता था? स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च कहाँ है भाई? यहाँ है स्टार्च। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनिज्म TW एंगलमैन यूज्ड टू डिटेक्ट ऑक्सीजन इवोल्यूशन? अब क्या यूज किया था? कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था? दो ऑर्गेनिज्म यूज किए थे उसने। कौन कौन से? एरोबिक बैक्टीरिया भी यूज किया था, ग्रीन एल्गा भी यूज किया था, क्लोरोफोरा। बट ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने में उसने क्या यूज किया? एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि यही है ऑक्सीजन लविंग। ठीक है ना, तो डिटेक्ट तो यही करेगा ऑक्सीजन को। अरे ठीक है भाई। इन विच कलर ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम ऑफ TW एंगलमैन ऑब्जर्व बैक्टीरिया अक्यूमुलेशन? अब देखो कौन से रीजन में दिया था? विबग्योर बना था भाई। ये प्रिज्म था, इसने लाइट पास करी थी, इससे 7 कलर निकले थे। एक तो इधर से ब्लू से रेड, विबग्योर। अरे याद आ रहा है कुछ? तो कौन सी में हुई थी सबसे ज्यादा? ब्लू और रेड में हुई थी। एक्यूमुलेट हो गए थे ना वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया, तो आंसर क्या चला जाएगा? ब्लू। अरे ठीक है भाई। हाउ डिड रेडियो आइसोटोप टेक्निक लेटर कंफर्म व्हेन नील्स हाइपोथेसिस अबाउट द ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? अब याद करो कैसे करा था। एक तो रेडियो आइसोटोप यूज किया था उसने, और एक क्या यूज किया था? बैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यूज किया था। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्या करा था उसने? H2S कन्वर्ट हो रहा था, किसमें? ब्रेक हो रहा था और सल्फर निकल रहा था। तो कहाँ से आया था? वाटर से आया था। तो वाटर से कहाँ से आ रहा था?
नहीं नहीं नहीं, ये आ गया देखो, डिटेक्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन इन वाटर। प्लांट्स में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन डालता ना O18। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में हम और डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो